कोरिया में न सिर्फ फिल्में जबरदस्त होती हैं, बल्कि वहां के एंकर होस्ट भी बेहद बहादुर हैं। जब शाओ शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैलने की खबर आई, तो एक पुरुष एंकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। दिन में तो वह पूरे आत्मविश्वास से कह रहा था कि वह दुनिया को बचाएगा, लेकिन रात होते ही जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। स्कूल में वायरस फैलने के बाद कई छात्र फंस गए। कैंगशान मुख्य किरदार को नहीं पता था कि उसकी मां स्कूल के पास पहुंच चुकी है। वह अपने बेटे आजिंग को मैदान में घूमते देखती है और उसके पास जाकर पूछती है कि कैंगशान कहाँ है। लेकिन उसी वक्त बदल चुका आजिंग अपनी मां पर झपट पड़ता है और काट लेता है। बाकी ज़ॉम्बी भी घेर लेते हैं और मां वहीं कपड़े की रस्सियों के बीच मारी जाती है। रेडियो रूम में सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे भागा जाए। पानी और खाना खत्म हो रहा है, अगर बैठे रहें तो मरना तय है। कैंगशान मानता है कि जामेई और टीचर अभी सुरक्षित हैं, लेकिन लड़की कहती है कि जामेई जैसी लोग मर भी जाएं तो कोई नुकसान नहीं, बस टीचर को उसने फंसा दिया है। इंसान की जरूरतें 3 होती हैं, लेकिन न जाने कब तक बचाव आएगा, इसलिए सबको अलग अलग कमरों में जाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ी। पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर घबराकर पूछताछ कक्ष में घुसता है। वह बूढ़े ली लाओ ली से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। बूढ़ा ली मुस्कुराता है, अभी बताया था, तब किसी ने यकीन नहीं किया। दरअसल उसका बेटा स्कूल में लंबे समय से बुलिंग का शिकार था। पिता बेटे के लिए इंसाफ चाहता था, लेकिन पैसे और रिश्तों के दबाव में प्रिंसिपल ने मामला दबा दिया और कहा बस बच्चे मजाक कर रहे थे। बाकी छात्र भी डर से स्कूल का साथ देने लगे। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। बेटे ने पिता से कहा कि अब जीना नहीं चाहता। बूढ़े ली को एहसास हुआ कि इस बेइंसाफ समाज में एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। उसने विरोध के रूप में अपने बेटे को वायरस का इंजेक्शन दे दिया ताकि वो मजबूत बने और कोई उसे तंग ना करे, लेकिन नतीजा हुआ कि वह एक राक्षस बन गया। निराश ली ने कहा, कोई बात नहीं, अब वो लोगों को सजा देगा। इंस्पेक्टर गुस्से में था, अब कितने लोग मरेंगे? लेकिन ली को परवाह नहीं थी, क्योंकि पहले किसी को उसकी परवाह नहीं थी। इंस्पेक्टर जानता था कि बूढ़ा ली सबको मारना नहीं चाहता, बस बदलाव लाना चाहता था। उसने पूछा, क्या वायरस का कोई इलाज है? ली ने कहा, नहीं, कोई इलाज नहीं। पूरे शहर में निकासी का आदेश जारी हुआ। मजबूरन इंस्पेक्टर कैदी को लेकर निकल पड़ा। तभी स्टेशन में भी वायरस फैल गया। दोनों जैसे ही बाहर निकले, गोलियों की आवाज आई। इंस्पेक्टर ने ली को कमरे में धकेला और खुद बाहर गया, लेकिन सामने हर जगह ज़ॉम्बी थे। इंस्पेक्टर पर हमला होते देख ली मुस्कुराने लगा। अब सब बराबर हैं, हर कोई ज़ॉम्बी बन सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर की कोशिश देखकर ली का दिल पिघल गया और वो उसकी मदद करने गया। खुद काटा गया। मरने से पहले उसने बताया, मेरे कंप्यूटर में जो स्कूल के ऑफिस में है, शायद इलाज का सुराग हो। ली ने खुद को बलिदान कर इंस्पेक्टर को भागने का मौका दिया। बाहर पार्किंग में हर तरफ ज़ॉम्बी थे। इंस्पेक्टर ने भागते हुए एक असिस्टेंट को बचाया। दोनों पुल के नीचे छिप गए। इंस्पेक्टर ने उसे सारी बात बताई और कहा, अगर मैं मर गया तो स्कूल के कंप्यूटर की बात आपदा प्रबंधन विभाग तक पहुंचाना। रात भर इंतजार करने के बाद भी कोई मदद नहीं आई। खाना पानी खत्म था। कैंगशान और मिन ह्युक ने तय किया कि वे ऑफिस जाकर मोबाइल ढूंढेंगे ताकि पुलिस को बुला सके। दोनों दीवार से चढ़ने लगे, लेकिन अंदर ज़ॉम्बी दिखे तो जान बचाने के लिए बाहर लटक गए। छत पर एक लड़की जो पहले बुलिंग की शिकार थी, कूदकर आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया। असल में एक दिन पहले उसे स्कूल के गुंडों ने परेशान किया और उसकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की। वह मरना चाहती थी, लेकिन तभी वायरस फैल गया। दोनों छत पर फंस गए और बच गए। अगले दिन लड़के ने बताया कि वो वीडियो आज सुबह 9 बजे अपने आप अपलोड हो जाएगी। लड़की नीचे भागी ताकि वीडियो रोक सके, लेकिन उसका शोर ज़ॉम्बी को खींच लाया। दरवाजे तक पहुंचते ही वो ज़ॉम्बी के झुंड में गिर गई। किसी तरह रेंगते हुए बाहर निकली, लेकिन ज़ॉम्बी अचानक रुक गए, जैसे उसे अब देख ही नहीं पा रहे हों। वो जिंदा थी, समझ नहीं पा रही थी क्यों, लेकिन तुरंत ऑफिस की ओर चली गई। उसी वक्त कैंगशान भी खिड़की से अंदर घुसने वाला था,
तभी लड़की ने ज़ॉम्बी को दूसरी ओर खींच लिया। दोनों अंदर घुसे, जहां लड़की पागलों की तरह मोबाइल तोड़ रही थी। उसके हाथ जख्मी थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, यानी वह जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली थी। तभी एक मोबाइल कैंगशान के पास आ गिरा। वो उठाने ही वाला था कि लड़की झपट पड़ी। मिन ह्युक ने उसे धक्का दिया, मगर आवाज से ज़ॉम्बी आ गई। कैंगशान ने मोबाइल उठाया और मिन ह्युक को पहले भागने को कहा, खुद ज़ॉम्बी को दूसरी ओर खींच लिया। एक दिन पहले की बात, स्कूल का गुंडा दांव गे भागते हुए गलती से ज़ॉम्बी को जगा देता है। वह साइकिल से भागता है, लेकिन चेन टूट जाती है। घबराकर वह प्रिंसिपल के ऑफिस में छिप जाता है। वहां प्रिंसिपल भी छिपा हुआ था। अगले दिन प्रिंसिपल उसे कहता है, जा पार्किंग से गाड़ी लाकर ला। दाओगे मना करता है। झगड़े में वह प्रिंसिपल को मार देता है। इसी बीच कंटिंगशान वहां पहुंचता है। वह वीडियो बनाता है ताकि दाओगे को रोका जा सके। दाओगे गुस्से में उसे भी मारने दौड़ता है, लेकिन कैंगशान भाग जाता है। दाओगे चाकू फेंकता है और वह कैंगशान की पीठ में लग जाता है। दूसरी ओर वोंजो का पिता, जो फायरमैन है, बेटी की सुरक्षा के लिए संसद भवन छोड़ने का फैसला करता है। सांसद उसे समझाते हैं, बड़े संकट में सबकी सोचो। पुराने साथी चोई के संपर्क से मुख्यालय ने हेलीकॉप्टर भेजा, जो अगले दिन सुबह 11 बजे आएगा। लेकिन बाहर ज़ॉम्बी थे। बाहर निकलना मतलब मौत। चोई ने योजना बनाई, कंटेनर से रास्ता ब्लॉक किया, लेकिन यह टिक नहीं पाएगा। उसने पानी की हौज खोली ताकि सबको बच निकलने का मौका मिले। सब छत पर पहुंचे, पर ऊपर का दरवाजा बंद था। जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर घुसे, फायरमैन ने दरवाजा खोला। सब बाहर निकले। नीचे से आवाज आई, चोई भी बच गया था। सब छत पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर आने पर सिग्नल दिया। और हाँ, क्या आपको याद है वो शुरुआती एंकर? वह अब तक जिंदा है और अभी भी लाइक और फॉलो मांग रहा है। इंसान तो अनदेखा कर रहे हैं, मगर ज़ॉम्बी फैन बहुत उत्साही हैं। क्या कैंगशान दाओगे से बच पाएगा? लड़की संक्रमित होकर भी जिंदा क्यों है? क्या वायरस का इलाज संभव है? आगे क्या होगा, जानिए अगले भाग में। देखने के लिए धन्यवाद।